Hi guys, राधे राधे. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट. जी हाँ, पास्ट परफेक्ट इसका मतलब पास्ट में कोई एक ऐसी घटना जिसमें भी पहले कोई घटना घटित हुई. जनरली हम किसी को पास्ट की बात बताते हैं, पता उस दिन ऐसा हुआ था, या हम कहते हैं, कई बार कहते हैं हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही गाड़ी जा चुकी थी. आप देखिए, स्टेशन पहुंचने का काम भी पास्ट में बता रहे हैं, उस दिन की ट्रेजेडी आज बता रहे हैं, तो स्टेशन पहुंचे वो भी पास्ट में, उससे पहले गाड़ी जा चुकी वो पास्ट से भी पास्ट में. इसलिए पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोला जाता है. तो इस तरह से आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट. फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीडियोस में बीच बीच में आपको ग्रामेटिकल टिप्स भी मिल रही है, इस कुछ स्मॉल फ्रेजेस या सेंटेंसेस भी मिल रहे हैं, कभी कभी कुछ न्यू वर्ड्स भी मिल रहे हैं जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज को एनरिच करेंगे. एनीवे, पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन एंड हाल ही में हुआ है, अभी अभी हुआ, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने खाना खा लिया, खाना खाने का काम कर चुके हो किस, और उसी वक्त किसी और ने कह दिया खाना खा ले, हमने बोला नो थैंक्स, मैंने खाना खा लिया है. इसका मतलब खाना खाने का काम तो कर चुके हो लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव क्या है कि आपका पेट भरा हुआ है. ठीक है, आपने होमवर्क कर लिया, आपकी मम्मा ने कहा कि उनको नहीं पता, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने बोला कि अरे होमवर्क कर ले, नहीं मैं होमवर्क कर चुका हूँ, इसका मतलब दोबारा थोड़ी करेंगे, उसका ये है कि आपकी नोटबुक में किया हुआ है. तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि पास्ट की ही घटना में, घटना बता रहे उसमें भी पास्ट में कोई काम हुआ. ठीक है, जैसे कि अभी अभी एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और कि उसके साथ क्या हुआ, अरे डॉक्टर तो आया था लेकिन उससे आने से पहले ही मरीज मर गया था. इसका मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. डॉक्टर आया भी लेकिन उससे पहले घटना घटित हो गई, मरीज का मरना. तो इस तरह से एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट देयर आर टू क्लॉजेस इन पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं, एक में घटना पहले ही घट चुकी होती है और दूसरे बाद में होती है. जैसे आप याद कीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने सीखा था कि दो क्लॉजेस होना जरूरी है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने सीखा था कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी बहन सो रही थी, है ना, दोनों काम एक साथ हो रहे थे. और एक और क्लॉज सेंटेंस था उसमें एक तरह का कि जब हम खेल रहे थे तभी पापा ऑफिस से आए. तो खेल रहे थे कंटिन्यू में था और कॉन्टिन्यूस में था, और पापा का ऑफिस से आना, ये हमने पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया था. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको दो क्लोजेस मिलेंगे पास्ट परफेक्ट में. एक बार इसकी हिंदी में पहचान देख लीजिए. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे देखने को मिले, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है. और इंग्लिश में यदि आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए तो भी समझ जाइए ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. अब देखिए, हैड से रिलेटेड हम एक ग्रामेटिकल टिप्स यहाँ पर सीखते हैं. कई बार आपने इस तरह से बुक्स में देखा होगा कि कोई सा भी पर्सन, ये तो मैंने लगाया एग्जांपल के लिए ही, बाकी कोई सा भी पर्सन, शी, दे, जो भी, इस तरह पर्सन ऊपर ये जिसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं एंड डी, इस तरह से लिखा हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या पढ़े या क्या है, इसका मीन क्या निकलेगा. तो देखिए, यदि इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझ जाइए वहां पर ये हैड का सेंस देगा. यदि इसके तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझ जाइए हैड का सेंस देगा, और यदि इसके तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो समझ जाइए ये वुड का सेंस देगा. वुड इज अ मोडाल, और मोडाल के जस्ट बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. क्लियर? एनीवे, कम टू द पॉइंट. देखिए, अब हम एक बार ट्रांसलेशन करते हैं, आपका ट्रांसलेशन इजी हो इसलिए एक दो सेंटेंसेस हमने सिंगल क्लॉज के लिए हैं. मैं खाना खा चुकी थी. देखिए, खाना तो रोज ही खाते हैं. अगर आपको कोई कह रहा है मैं खाना खा चुकी थी तो आप वेट करेंगे आगे कुछ बोलेगी, है ना, क्या बताना चाह रही है. तो इसीलिए बोला कि इसमें दो क्लॉजेस तो होंगे ही होंगे. सिर्फ आपके ट्रांसलेशन आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाए इसलिए एक दो सेंटेंसेस सिंगल क्लॉज के लिए जा रहे हैं. मैं खाना खा चुकी थी, प्रोसेस वो ये, कौन खाना खा चुका था, मैं, इट मींस आई. काम क्या, और चुकी थी तो आ जाना दिमाग में हैड आएगा. क्या कर चुकी थी, ये खा चुकी थी.
है ना, ये बाद में है कि फल खा चुकी थी, खाना खा चुकी थी, कोई डिश खा चुकी थी, ये बात की बात है। पहले काम क्या हो रहा है, खाने का। खाने को बोलते हैं ईटन, लेकिन आपने इस तरह देखा होगा आई हैड फूड, खा चुकी थी, मील भी कर सकते हैं खाने को मील। अब देखिए ये हैड दो और कंटिन्यूअस, जी हाँ हम अक्सर यूज करते हैं आई हैड ईटन फूड या आई हैड टेकन फूड, तो फिर ये हैड, जी हाँ हमने सीखा था ईट, टेक या फिर हैव, ठीक है। ईट भी बोलते हैं, टेक भी बोलते हैं, हैव भी बोलते हैं, तो ये स्टैंडर्ड वर्ड हो गया आपका। हैव की यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गई हैड, तो आप कह सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब। क्लियर, आई हैड फूड या मील, फूड मीन्स भी भोजन, मील मीन्स भी भोजन, किसी भी समय के भोजन को जहां इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम यूज करेंगे मील। एनीवे नेक्स्ट, उसने मुझे पहले ही देख लिया था, किसने, प्रोसेस हुई उसने, इसका मतलब ही या शी, जिसके लिए आप कह रहे हैं लिया था, इसका मतलब देख चुका था, तो ही हैड, यहां लिया, लेना नहीं, देखने का काम, इतना तो सबको समझ में आता है, देखने का काम, इसका मतलब देख चुका था, तो ही हैड सीन, किसको, मुझे, ही हैड सीन मी, क्या बच गया, पहले ही, बिफोर, ही हैड सीन मी बिफोर या अर्लियर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज, मैं 4 बजे पहले घर पहुंच चुका था, 4 बजे से पहले घर पहुंच चुका था, कौन, मैं, आई तुरंत बाद चुका था, इसका मतलब है टेंस, समझ में आ रहा कौन सा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हमने क्या देखा, चुका था, तो आई हैड पहुंच चुका था, पहुंचने को रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड, आई हैव रीच्ड कहां पर, घर, आई हैड रीच्ड होम 4 बजे से पहले, पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर, कब, 4 o'clock। मैंने पहले भी बताया था कि जब ये नहीं पता सुबह या शाम के लिए बोल रहे 4 बजे से, अब हमें ये नहीं पता सुबह के 4 बजे, शाम के 4 बजे, तो क्या यूज करना चाहिए, 4 o'clock। क्लियर, अब एक चीज छोटी सी ग्रामेटिकल टिप्स वापस में, देखिए आई हैड रीच, रीच ऐसा वर्ब है जिसके बाद में कोई भी प्रपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे रीच्ड एट होम, रीच्ड टू होम, रीच्ड इन होम इस तरह से यूज करते हैं, टू, एट, इन, ये सब क्या प्रपोजिशन, और रीच के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्ट आप प्लेस यूज करेंगे। एनीवे हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब हम लेंगे यहाँ डबल क्लॉज के, आपने सिंगल क्लोज, आई होप कि समझ में आ गया हो, नहीं आया तो आप इसको रिवर्स कर करके देखिए किस तरह से हमने क्या यूज किया है। अब जो मेन आपका जिस तरह से ये आता है, देखिए आपकी राइटिंग स्किल इसी तरह से इंप्रूव होगी। पहले आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखिए, उसके बाद में थोड़े बड़े सेंटेंसेस की तरफ बढ़िए, आपके जो आइडियाज है वो अपने आप डेवलप होते जाएंगे। अब देखिए हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, दो काम हो रहे इसमें, एक तो हमारा स्टेशन पहुंचना, दूसरा काम हो रहा है ट्रेन का जाना। क्लियर, यहां तक काम हमें समझ में आ गई बात कि क्या हो रहा है, दो क्लोज है, एक हमारा स्टेशन पहुंचना, दूसरा ट्रेन का चले जाना, दो काम हो रहा है। लेकिन आप इसमें देखिए जो काम पहले हो रहा है उसमें यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में हो रहा है उसमें यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, ध्यान दीजिए, ट्रेन का जाना, तो हम इसी की ट्रांसलेशन कर लेते हैं पहले, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब ट्रेन है तो ट्रेन के लिए अच्छा होगा लेफ्ट का यूज ना करके डिपार्टेड। देखा होगा स्टेशन पे डिपार्चर और अराइवल टाइम के, तो इनके लिए मोस्टली ये वर्ड यूज करें, दैट विल बी बेटर। एंड द ट्रेन हैड डिपार्टेड, कब, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहले से लिख कीजिए इसको, बिफोर काम क्या हुआ हमारा, यहाँ आवर नहीं वी, हम पहुंचे, तो बिफोर वी reached the station. The train had left before we reached the station. हमने इसमें क्या किया, जो काम पहले हो रहा है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप कि क्लियर हो रही है पढ़ना।
नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एक काम हो रहा है डॉक्टर का आना, दूसरा काम हो रहा है मरीज का मरना। क्लियर? पहले काम कौन सा हो रहा है? मरीज का मरना, है ना। मर चुका था, पहले मरीज मर चुका था, बाद में डॉक्टर आया, तो पहले काम कौन सा हुआ? मरीज का मरना। तो क्या यूज करेंगे? द पेशेंट हैड डाइड। जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, बिफोर। क्या काम हुआ बाद में? डॉक्टर बाद में आया। बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए, जो काम बाद में हो रहा है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो काम पहले हो रहा है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान आए। देखिए, काम क्या हो रहा है? बस शब्दों का फेर है, यहाँ पहले यूज किया जा रहा है, यहाँ बाद वर्ड यूज किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ घुमा रहा है आपको, सेंस वही दे रहा है कि एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है। अब इसमें देखिए, मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान आए, इसका मतलब पहले मैं घर पहुंचा या पहुंची, उसके बाद मेहमान आए, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां लगेगी? सोचिए। यस, जो काम पहले हो रहा है उधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हो रहा है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बार सोचिए इसकी ट्रांसलेशन कैसे हो सकती है? मेहमान आए, द गेस्ट केम। कब? आफ्टर आई had reached home. The guest came after I had reached home. मेहमान आए कब? मेरे घर पहुंचने के बाद। अब इसको देखो, इस तरह भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे कैसे करो। जो काम पहले हो रहा है, लेकिन देखिए वर्ड क्या यूज किया जा रहा है? आफ्टर। इसका मतलब आफ्टर आई हैड reached home, the guest came. आप ये बताइए इसमें डिफरेंस कहां नजर आ रहा है? सिर्फ कहने का तरीका अलग है, सेंस वही दे रहा है। इसीलिए कहते हैं यही होती है आपकी राइटिंग स्किल, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक साथ ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े ऐसे पैराग्राफ आर्टिकल्स ये लिख लें और उसमें फिर मिस्टेक्स होती रहे कि हम कैसे करें। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सीखिए, फिर उससे थोड़े बड़े, इस तरह से आप बड़े सेंटेंसेस, पैराग्राफ, आर्टिकल इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसी सेंटेंस को दोबारा घुमा दिया। अब आपने इसमें क्या निष्कर्ष निकाला कि जो आफ्टर वर्ड है वो किस क्लोज के साथ रहेगा? जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जो बिफोर है वो किस क्लोज के साथ रहता है? जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट के साथ बिफोर यूज होता है और पास्ट परफेक्ट वाले में आफ्टर यूज होता है। आई होप कि समझ में आ गया। आप आगे बढ़ने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये किए हमने कुछ सिंपल और कुछ डबल क्लॉजेस वाले सेंटेंस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पास्ट परफेक्ट, अब हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव। अब तक हमने किए अफर्मेटिव। देखिए, नेगेटिव में भी सिर्फ किसका यूज करना है? नॉट का यूज करना है, दैट्स इट। देखिए एक बार, इससे पहले तुमने ताजमहल नहीं देखा था। इससे पहले तुमने ताजमहल नहीं देखा था, तो क्या हो जाएगा? किसने नहीं देखा? तुमने। यू हैड नॉट या hadn't। यू हैडंट, काम क्या हो रहा है? देखने का। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या नहीं देखा? ताजमहल। यू हैडंट सीन द ताजमहल, इससे पहले, बिफोर दिस। क्लियर? इससे पहले मतलब कभी गए होंगे ताजमहल देखने, तो उसमें बोल रहा है इससे पहले तुमने नहीं देखा, तो हो गया कि यू हैडंट सीन द ताजमहल बिफोर दिस।
अब आप और करके उससे पहले तो बिफोर दैट। एनीवे, मैं बैठी नहीं जब तक कि उन्होंने बोला नहीं। मैं बैठी नहीं जब तक कि उन्होंने बोला नहीं, दो क्लॉज हो गए। तो देखिए, जब तक कि उन्होंने बोला नहीं, मैं बैठी नहीं, ये काम बाद में हो रहा है। पहले उन्होंने बोला उसके बाद बैठी, जब तक बोला नहीं मैं बैठी नहीं। तो आई डिडंट सिट। अगर मैं बैठी तो सेकंड फॉर्म आ जाता कि उस वक्त फिर मैं बैठी तो आई सेट, ठीक है। लेकिन बोले मैं बैठी नहीं, नेगेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के क्या सीखा था, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर आई डिडंट सिट, मैं बैठी नहीं जब तक कि उन्होंने बोला नहीं, अनटिल उन्होंने बोला नहीं। ही या दे, देखिए ये तो एक हो सकता है सिंगल पर्सन हो, लेकिन हमारे जैसे कि हिंदी में उनको रिस्पेक्ट उन्होंने बोल देते हैं, या हो सकता है फिर प्लूरल हो। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेना। सिट until he had said या told, जो भी हो, जब तक कि उन्होंने बोला नहीं। तो until मीन्स होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, until मीन्स। देखिए ये कुछ ऐसे आपको लिंकिंग वर्ड मिलेंगे, इस तरह से कुछ ऐसे कंजंक्शंस मिलेंगे जिनका यूज आप देखिए किस तरह से किया जाता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है आफ्टर, एज सुन एज, अनटिल, इसमें इसका यूज किसके साथ किया जाता है, पास्ट परफेक्ट वाले क्लोज के साथ। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गए पास्ट परफेक्ट, इन क्लोजेस के साथ में इनका यूज किया जाता है। इस तरह की कंजंक्शन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम, इन कंजंक्शंस का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो उस क्लोज के साथ। तो ये आपको लर्न करने होंगे। एनीवे नेक्स्ट क्या करा, वह पहले उससे कभी नहीं मिली, नहीं मिली थी, नहीं मिली, इसका मतलब तो क्या होगा, शी हैड नेवर, नहीं मिली थी, सीन हिम बिफोर। देखो नहीं शब्द आ रहा है, लेकिन इसके कुछ बच्चे कुछ कर ही देते हैं मिस्टेक। नेवर अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ वापस से डिडंट या हैडंट इस तरह का यूज नहीं करेंगे। या अपने आप में शी हैड नेवर, कभी नहीं, शी हैड नेवर सीन हिम बिफोर, वो उससे पहले। मैं परीक्षा के बाद अपने दोस्तों से नहीं मिला था। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड मिल रहा है और उसके बारे में बता रहे कि मैं आज ही मिला हूँ, एग्जाम के बाद मैं इससे नहीं मिला था, ठीक है। तो ये पास्ट में भी पास्ट की बात बता रहे हैं, तो कौन नहीं मिला, मैं। आई हैड या हैडन सीन या मेट माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद। क्लियर। तो ये इस तरह से हो गए अपने नेगेटिव। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर क्या होंगे, इनके स्ट्रक्चर हो गया। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो स्ट्रक्चर हो गया, सबसे सब्जेक्ट सर्च करते हैं, फिर आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन एडवर्ब। इसी तरह से किया था। फिर अगर हम नेगेटिव की बात करें, अभी अभी इससे नेगेटिव, ये नेगेटिव किया हमने, तो नेगेटिव में क्या है इसमें कि सबसे पहले सर्च करेंगे सब्जेक्ट काम, फिर हो गया आपका हैड, ठीक है, सब्जेक्ट फिर हैड, और हैड के तुरंत बाद चूंकि नेगेटिव है तो नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन एडवर्ब, दैट्स इट। फिर आ गया आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, देखिए इसी को देख लीजिए एक बार। इससे पहले क्या तुमने ताजमहल देखा था, तो ये हैड किधर आ जाएगा, बस इतना सा फर्क यहाँ आ जाएगा, हैड यू सीन द ताजमहल बिफोर दिस, और यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो क्या होगा इसका कि सबसे पहले हैड यूज करेंगे, फिर आ जाएगा किसकी बात करने, सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब, क्वेश्चन।
इसी का दूसरा इंटरोगेटिव का दो तरह के इंटरोगेटिव, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, दूसरा जो WH। तो WH वर्ड वाले का स्ट्रक्चर हम हेड से पहले केवल WH वर्ड लगा देंगे, बाकी एज इट इज। आप देखिए एक बार इन सबके बना लीजिए। इंटरोगेटिव किस तरह से होंगे? मैं बैठी नहीं जब तक उसने बोला नहीं। क्या मैं बैठी जब तक उसने बोला नहीं? क्या मैं बैठी थी, बैठ गई थी? तो यहां पर क्या था? क्या मैं बैठी? तो डिड आई सिट? क्या हो जाएगा? डिड आई सिट until he had said? जब तक ये बोला नहीं था क्या बैठी थी। वह पहले उससे कभी नहीं मिली थी। क्या वह पहले उससे मिल चुकी थी? क्या, तो हैड शी की जगह क्या हो जाएगा? हैड शी नेवर। क्लियर? मैं परीक्षा के बाद, क्या मैं परीक्षा के बाद अपने फ्रेंड्स से मिला? तो वही चीज यहाँ हो जाएगी हैड आई। ये किसी से क्वेश्चन कर रहा है, क्या बात करते हो, रोज रोज थोड़ा मिलता हूँ अपने दोस्तों से, क्या परीक्षा के बाद मिला था? मैं आज ही तो मिला हूँ। तो क्या परीक्षा के बाद मिला था? तो हैड आई सीन माय फ्रेंड्स आफ्टर द एग्जाम। थोड़े अपने टोन पे भी ध्यान दीजिए। देखिए बुक है तो बुक रीड का मतलब ये नहीं कि आप वर्ड्स को करेक्ट पढ़ रहे हैं, आप अपने ध्यान दीजिए। हैव यू सीन द ताजमहल बिफोर दिस? इस तरह से जैसे हम हिंदी में बात करते हैं या हिंदी में बुक रीड करते हैं, वैसे ही आप थोड़ा सा इंग्लिश को भी प्रैक्टिकल बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। इसी को नेगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा? इससे पहले क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा था? क्या मैं बैठ गई थी जब तक? क्या मैं नहीं बैठी थी जब तक उन्होंने बोला नहीं? क्या वो उससे कभी नहीं मिला था? ये से क्या मैं परीक्षा के बाद अपने दोस्त नहीं मिला था? इट मींस आपको यहाँ पर कहाँ यूज कर रहा है? हैड यू नॉट। सीधा सा फंडा कि जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट पुट करेंगे और उसके बाद में नोट लगाकर फिर आगे बढ़ेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से डिड आई नॉट सेड, हैड शी नेवर, ये इसमें आ जाएगा, नेगेटिव नहीं लेना है। हैड आई नॉट, तो इसका मतलब यहां पर कहां आ जाएगा नॉट? यहां। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स ये है कुछ सेंटेंसेस जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। आप इनका ट्रांसलेशन करके देखिए और इसके बाद में आपको मिलेगा इसके ट्रांसलेशन, जो जिससे आपको टैली करना है कि आपने कितना सही किया है, इसका मतलब आपने कितना स्कोर किया है। तो आप इसको पहले इनको नोट कीजिए। आफ्टर दैट जो इसके बाद में ट्रांसलेशन दिए जाएंगे यहाँ पर, उनसे आप टैली कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने इसके सॉल्यूशन, इसका ट्रांसलेशन। आप देखिए आपने कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग हुआ है, करेक्शन भी कीजिए। साथ में कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपने कितना स्कोर किया। तो इस तरह फ्रेंड्स आज हमने कवर किया पास्ट परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।